हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी जो 15 जून 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे उसका हम सेशन लेने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चर x के पूर्णांक मान x का मान जो है 0 से 4 तक है। यदि f(x) = ये सभी हैं तो x का बहुलक कितना होगा। देखिए इसमें हम x का जो 4 मान देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रख कर देखते हैं कि x के स्थान पर 0 रखते हैं, फिर x के स्थान पर 1 रखते हैं, फिर x के स्थान पर 2, फिर 3, फिर 4 सभी को रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा f(x) का मान किसका है हमारा, f(x) का मान हमारा f4 का मान हमारा 21 होता है। तो x का मान हमारा 4, यही हमारा आंसर आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2.5 तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला जिस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर एक फार्मूला आता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p होता है। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/p होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक कुछ फार्मूला है, इसको भी याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर भी फार्मूला है, देख लेना। sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, ये सब फार्मूला है, याद रखने वाली चीज़ है, ये भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी ही सेम है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2.5 है, मीन्स 5/2 लिख देते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/5 होता है। जब ये दोनों का फाइनल समेसन करेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1.45। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है, यदि अवनमन कोण को 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगा। देखो इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर मीनार बोला है। ऊर्ध्वाधर मीनार मतलब इस साइड ऊपर की ओर एक मीनार है। ठीक है, यहाँ ऊर्ध्वाधर मीनार में मौजूद एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। मान के चलो कार यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कार जो है आ रहा है। ठीक है, तो यदि अवनमन कोण को 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बनता है वो अवनमन कोण है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और आगे आता है तो इस पॉइंट पर पहुँचता है। तो इस पॉइंट पर पहुँचने में हमें जो 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा अवनमन कोण कितना बनता है, 60 एंगल बनता है। तो कार कितने समय में मीनार तक पहुँचेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यदि हमारा 45 एंगल बना है तो इस कंडीशन में tan 45 का मान क्या होता है, 1/1 होता है। मीन्स लंब 1y और 1y, लंब 1y और आधार 1y यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि 60 में देखते हैं। 60 में हमारा ये है, तो 60 में tan 60 का मान क्या होता है, √3/1 मीन्स x और x। तो लंब जो होता है हमारा √3x और आधार भी हमारा 1x। ओके, अब इसमें एक और पॉइंट देखते हैं कि √3 इज इक्वल टू 1y, यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, तो x इज इक्वल टू y/√3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलने में 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, हमें समय पता चल गया है, मान के चलो। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो समय पता चल गया है, तो यहाँ पर जो दूरी है ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, तो जिस प्रकार से देख सकते हैं हमारा जो दूरी है वो हमारा कितना हो जाएगा, y -
x हो जाएगा। ठीक है, जो a का मान हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये चाल बराबर दूरी बटा समय, मान के चलो हम दूरी को a मानते हैं, a/10, और a का मान हमारा y माइनस x हो जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट है जो यहाँ पर x का मान है, x इज इक्वल टू y/√3 होता है। तो इस पॉइंट पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो y माइनस y/√3, तो हमारा चाल का मान आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, चाल आ गया है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगी। तो हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, चाल तो हमारा आ चुका है, और दूरी कितना है, दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है जो y मान है। ओके, अब इस प्रकार से इसमें हम फाइनल देखते हैं कि ये है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारा चाल यहाँ से आ गया है। अब √3 - 1 इसको हम रिमूव करने के लिए दो ऊपर नीचे में √3 + 1 अपान √3 + 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर है ये इतना आ जाता है 15 + 5 √3। अब इसमें देखते हैं कि रेचर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेती हैं। वह 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये का, 2 वर्ष बाद 2,800 रुपये का और 3 वर्ष बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देती हैं। यदि ब्याज ह्रासमान शेष पर प्रभारित किया था तो रेचर ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया। देखिए इसमें क्या बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेती है। तो सबसे पहले तो 10,000 रुपये है। ये 10,000 रुपये का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये। ये दोनों का जो फाइनल एडिशन कितना होता है, 11,000 रुपये। ये जो 11,000 रुपये ये हमारा टोटल हमारा क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, तो इस मिश्र धन में है 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये वो दे देती हैं, वापस दे देती हैं। 3,000 रुपये दे देती हैं, तो 3,000 रुपये देती है तो हमारा फाइनल कितना बचता है, 8,000 रुपये बचता है। ठीक नहीं, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये हैं, तो 8,000 रुपये का 10% कितना होता है, जो सेकंड वर्ष में 800 रुपये होता है। तो 8,000 में जो 800 रुपये हैं, तो ये इसका फाइनल एडिशन कितना बनता है, 8,800 रुपये है। ठीक है, तो जो 8,800 रुपये हैं ये हमारा सेकंड वर्ष में 2,800 रुपये ये फिर लौटा देती हैं। तो 2,800 रुपये, तो 8,800 माइनस 2,800 रुपये, तो 2,800 रुपये ये हमारा 6,000 रुपये बचता है। ठीक है, तो 6,000 का 10% कितना होता है, 600। तो 6,000 + 600 कितना होता है, 6,600 रुपये हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है। इस प्रकार से जो धनराशि का फाइनल भुगतान 6,600 रुपये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र 0 वाले वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है। त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक दो तरीका है ना, दो फार्मूला। इसमें एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारा ट्रायंगल है। ओके, सर्कल के अंदर हमारा इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। अगर यदि ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, अगर यदि इसके बीच में हमारा रेडियस कितना है, r बनता है, तो इस कंडीशन में r = a/√2 होता है। ठीक है, a/√3 होता है। और इसका नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यदि ये हमारा होता है इक्विवेलेंट ट्रायंगल के बीच में हमारा एक सर्कल बनता है, तो हमारा जो रेडियस है, तो इस बीच में हमारा फार्मूला r = a/2√3 बनता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र 0 वाले वृत्त में
एक समबाहु त्रिभुज बना है, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है बोला है। ठीक है, तो ये हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा और इस फार्मूले के जरिए हम क्या निकाल लेते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, जो हमारा ए है। ए इज इक्वल टू 12√3, जो 12 कहाँ से आया, ये हमारा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इसमें देखते हैं कि ये सरल करना है, तो सरल करना है 10.12 को हम 12/99 से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 0.6 का बार है, इसको हम 6/9 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये है, तो इस प्रकार से लिखने के बाद हमारा जो फाइनल जो आंसर कितना आता है, फाइनल जो आंसर हमारा आता है वो -7/33। अब इसमें एक कुछ और बातें हैं जो बताने लायक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर यदि ऐसा कंडीशन है तो 43/99 हो जाता है। अगर यदि 2.526 का बार है तो 6 का बार है इस कंडीशन में। अगर यदि जो बार हैं वहाँ पर तो 526 माइनस 52, यहाँ ये वाला 52, ठीक है, बटा 900 रुपये, 900, ठीक है, ऐसा हमारा आता है। इसमें भी वैसी हैं, ये हैं। अगर यदि 5 बार पहले से ही है तो इस कंडीशन में -5 प्लस ये मान आता है, ये इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी ₹1200 में 4 kg अधिक गेहूं खरीद पाती हैं। प्रति केजी घटा हुआ मूल्य में ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोला है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी को 1200 रुपये में 4 kg अधिक गेहूं मिलता है। इसका कहने का मतलब यह है कि 1200 रुपये का जो 20% होता है वो हमारा 4 kg होता है। तो 1 kg कितना रुपए का होगा, 1 kg कितना रुपए का होगा, 1 kg इज इक्वल टू 1200/4 इंटू 20/100, तो 60 रुपये का हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को के 87.5% भाग को 35 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 65% भाग को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा, ये देखते हैं कि। तो सबसे पहले कि एक कार्य का जो 87.5% जो है 35 दिन में पूरा कर, तो हमारा 100% कितना दिन में पूरा करेगा, तो 35 गुणित 100/87.5, सो हमारा 40 डेज हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बी है, बी का कितना हो जाता है हमारा, अगर यदि बी 65% हमारा 23.4 दिन में करता है तो 100% हमारा 36 डेज़ में करता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों का मान आ गया। तो इसमें बोला है कि कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा, तो इसमें ये बोला है कि कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी 1/40 और 1/36 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो एक दिन में कार्य का इतना भाग पूरा करता है। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 90/360, ये हमारा एक दिन में पूरा करता है, एक दिन में कार्य का इतना भाग पूरा करता है। अब इसको देखते हैं कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसमें सरल करना है, तो सबसे पहले क्या है, ये वाला जो भाग है, और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो 4 की पावर 522 ये हमारा कॉमन निकल रहा है, तो 4 का स्क्वायर -1 हो जा रहा है ये दोनों में। ठीक है,
प्लस 30 और नीचे का वैसे ही रहने देना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 4 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 16 माइनस 1 50, तो 50 और यहाँ पर 30, 50 को कॉमन निकाल देते हैं तो 4 की पावर 522, ठीक है, प्लस 15 दूनी 30, तो ये हमारा 2। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से काट सकते हैं, तो फाइनल आंसर 15 आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसमें एक जो दो घन हैं, एक घन और दूसरा घन है, ये दो घन हैं, ये दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ बनाया गया है ना, ठीक है। तो ये अगर यदि घनाभ बनाया गया है तो इसका जो लंबाई है ये इसका भी दोगुना हो जाएगा, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई ये सेम रहेगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस H है, ठीक है। इसमें हम पूरा आंसर फाइनल रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है कि 640 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं हम इसका महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक में सभी में कॉमन रहे, इसको हम महत्तम समवर्तक है। इसमें कॉमन क्या क्या है, XYZ है, XYZ और XYZ, ठीक है। इसमें है क्या 3, 5, 12, लेकिन इसमें कोई कट नहीं रहे इसलिए ये कॉमन नहीं है, तो सिर्फ XY और Z रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 19,360 रुपये और 3 वर्ष बाद 21,296 रुपये हो जाता है। तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में A मीन्स मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन P और R जो होता है रेट होता है और ये T टाइम T होता है। A इज इक्वल टू P 1 + R/100 T होता है। तो इसमें ये दोनों रखते हैं कि जो समय 3 वर्ष दिया है और 2 वर्ष दिया है। तो सबसे पहले तो 3 वर्ष में रखते हैं, तो 3 वर्ष में हमारा कितना है जो मिश्रधन 21,291 और यहाँ पर P 1 + R/100 का होल पावर 3 होता है। अब इसमें 2 वर्ष के केस में देखते हैं, 2 वर्ष के केस में हमारा क्या है ये है, ठीक है। 2 वर्ष के केस में हमारा ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो इसमें एक मान जो आता है वो हमारा, जैसे डिवाइड करते हैं तो हमारा P और P कट जाता है, तो 1 + R/100 और 3 - 2 हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर 1 इस साइड पक्षांतर कर देंगे और इस साइड पर तो -1 हो जाता है, तो R/100। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लास्ट देख सकते हैं कि R का मान हमारा कितना आ जाता है 10% आ जाता है, ठीक है। R का मान 10% आ गया। R का मान 10% आने के बाद यही R को हम इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। R का मान जैसे ही हम पुटअप करते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, R का मान जैसे ही पुटअप करेंगे यहाँ पर 10, तो 10 पुटअप करेंगे तो हमारा P इसमें मूलधन निकल जाता है। जैसे ही P मूलधन निकलता है तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम निकाल देते हैं कि 16,000 × 10 × 3/100, सो हमारा 4,800 आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि A के 15% और B के 35% के गुणनफल को C के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि A और B के गुणनफल को C से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। देखो ये सीधा सा बात है कि A के 15%, यहाँ पर A का 15% और B के 35% और B के 35% को गुणनफल करना है, के गुणनफल को
सी के 21% से विभाजित करना है, सी के 21% से हमको विभाजित करना है। करने पर हमारा जो फाइनल 37 आता है, ठीक है। तो ए बी बाई सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो उसी को ही हम ए बी और बाई सी का मान हमारा फाइनल आंसर 148 आ जाता है। अब इसमें देखते हैं कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों वाली संख्या इतना में के स्थान पर रखने से वह संख्या 12 से विभाजित हो जाए। देखो 12 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक नहीं। तो 4 से विभाजित कहने का मतलब यहाँ पर जो 2 अंक हैं ये हमारा पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए, तो इसको हम 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है। अगर यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है, ये हमारा 3 से अगर यदि भाग चला जाता है तो ये हमारा 3 से विभाजित कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यदि के और के में 8 रखते हैं, तो के और के में 8 रखते हैं तो हमारा जो है 27/3 हो जाता है, जो 9 से भाग चला जाता है, ठीक है। अगर यदि हम 4 को रखेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, 2 से विभाजित करना है या यदि 3 से विभाग करना है या फिर 4 से विभाग करना है, इसमें अच्छे से देख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है। तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो ये जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेट हैं, 48 वर्गाकार प्लेट हैं, इसको एक आयत के रूप में व्यवस्थित करना है। तो 2 सेंटीमीटर मीन्स इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एक वर्ग का, ठीक नहीं। उसी प्रकार से 48 वर्ग है इसका, तो 48 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है ये एक आयत का क्षेत्रफल इस रूप में व्यवस्थित करना है बोल रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ही हमारा 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है, इसका मतलब जो चौड़ाई और लंबाई है ये 3:4 है, तो 3x/4x, ठीक है, ये हमारा चौड़ाई और लंबाई इस रूप में विभाजित करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई इज इक्वल टू 192, ठीक है। तो इसमें हम x का मान लिख देते हैं, तो x का मान हमारा आ जाता है। x का मान आने के बाद यहाँ पर हमारा लंबाई निकल जाता है 16 और चौड़ाई निकल जाता है हमारा ये 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें निकलने के बाद इसमें बोला क्या है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, 2l × 2l + b। l का मान 16 है और b का मान 12 है, तो इसमें हमारा फाइनल आंसर कितना निकलता है, 56 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।